चलें आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पे जो कि हमारे मैदे की हमारे पेट की बीमारियां हैं जिनमें कि सर फहरिस्त कब्ज़ का हो जाना जो कि बहुत से लोगों में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बदहज़मी की शिकायत, फिर उसके साथ तेज़ाबियत का मसला, सीने में जलन होना, ये सब बीमारियां बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और अवाम का एक बड़ा हिस्सा है, एक बड़ा हजूम है जो कि इन बीमारियों से सफ़र कर रहा होता है। और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। देखिए, इसमें हमारा खाना पीना ठीक ना होना, हमारे खाने पीने की आदत ठीक ना होना, इसके साथ हमारे जो है वो सोने की, हमारे उठने की, काम करने की आदतों का ठीक ना होना, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इनकी जो है वो असल वजह या इनका जो रूट कोज है वो क्या है, और इसके साथ साथ किस तरह एक सादा सी एक विटामिन जो कि आपको डेली बेस पे चाहिए होती है, उस विटामिन की कमी की वजह से ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको बेशुमार इससे फ़ायदा होगा। अगर आपके साथ ये मसला नहीं है तो हो सकता है आपके प्यारों में, आपके इर्द गिर्द, घर वालों में, दोस्तों में किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम हो, तो आप उन तक ये बात कन्वे कर सकते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों पे बात करने से पहले हमें इस चीज़ का पता होना लाजमी है कि हमारे जिस्म में दरअसल चल क्या रहा होता है, हमारा मैदा किस तरह काम करता है, किस तरह हम जो है एक नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। देखिए, जो हमारा स्टमक है, जो हमारा मैदा है, इसके ऊपर एक तरह का गेट लगा होता है, एक तरह का कह लें कि दरवाज़ा होता है। जैसे ही खाना हम लोग खाते हैं वो दरवाज़ा खुलता है और खाने की नाली से जितना भी वो हजमशुदा, नीम हजमशुदा खाना होता है वो हमारे मैदे का हिस्सा बनता है और फिर वहाँ पे जाके अगले काम सारे चलते हैं। अब जब भी हम लोग जो है खाना खाते हैं, ये गेट खुलता है ऊपर से और हमारा मैदे का रास्ता खुल जाता है, खाना अंदर चला जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर ये जो ऊपर गेट है अगर ये खुला रह जाए तो क्या होगा कि हमारे मैदे में जो कि तेजाबियत से एक एक कह लें कि बढ़ी हुई चीज़ है, वो तेजाबियत ऊपर की तरफ आएगी और फिर हमें सीने में जलन का मसला देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ वॉमिट का होना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके साथ जो है तेजाबियत का फिर मसला हो जाना, मैदे में अल्सर हो जाना, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब क्या चीज़ है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो इस गेट को बंद करके रखती है, जो इस मैदे के ऊपर लगे गेट को बंद करके चीज़ रखती है, वो है मैदे के अंदर एक ख़ास तेजाबियत का होना। देखिए, हमारा जो स्टमक है इसकी जो पीएच है ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है या बहुत ज़्यादा तेजाबियत की तरफ होती है। हमारे मैदे में तकरीबन 1.5 से लेके 3 पीएच तक पाई जाती है और इसी पीएच के ऊपर ये मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आपके मैदे की पीएच कोई थोड़ी सी इससे बढ़ जाती है, यानी कि बेसिक साइड पे आती है, तो क्या होता है कि आप जो है फिर इन मसलों के साथ कहने की शिकायत करते हैं, आप डॉक्टरों के पास फिर भागते हैं कि हमें ये क्यों मसले इतने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब ये हम बात करेंगे जो कि अगली बात अहम है, वो ये कि ये तेजाबियत बनती किस तरह है मैदे में। देखिए, हमारे दिमाग से मुख्तलिफ किस्म का एक पूरा नेटवर्क है फैला हुआ न्यूरॉन्स का, मुख्तलिफ बारीक छोटे छोटे धागे हैं जो कि जिस्म के पूरे हिस्सों तक जाते हैं और फिर वहाँ से दिमाग के ज़रिए वो काम हम लोग जो है वो बैलेंस कर रहे होते हैं, दिमाग उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब एक नर्व है, ऐसा ही एक बारीक धागा है जो कि हमारे स्टमक तक जाता है, जिसे कि वेगस नर्व कहते हैं। और ये वेगस नर्व इस चीज़ की जिम्मेदार होती है कि ये हमारे पेट में तेजाबियत, हमारे मैदे में तेजाबियत को बरकरार रखेगी। अगर तो ये नर्व अपना काम करना छोड़ दे तो होगा क्या कि हमारे जो स्टमक के अंदर तेजाबियत है वो ख़त्म हो जाएगी, और जब ये तेजाबियत ख़त्म होगी इस नर्व के काम ख़त्म करने की वजह से, तो क्या होगा कि फिर हमें ये सारी एपिगैस्ट्रिक पेन यानी कि सीने में दर्द का होना, सीने में जलन का होना, निज़ाम इंहज़ाम ठीक ना होना, बदहज़मी का हो जाना, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब देखिए, ये जो नर्व है, ये जो वेगस नर्व की मैंने बात की, इसके प्रॉपर फंक्शन के लिए विटामिन B1 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन B1 अगर तो आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाएगी, या आप अपने खाने के ज़रिए विटामिन B1 को नहीं ले रहे, या आप जो है कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे जिसके अंदर विटामिन B होती है, तो यकीन जानिए कि आप फिर जो है वो मैदे के मसलों की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब जब आपको विटामिन B1 आप लेना शुरू करते हैं, और ये जो नर्व है, क्योंकि हमारी नर्व्स के लिए, उनके प्रॉपर काम के लिए विटामिन चाहिए होती हैं, और ये नर्व अपना काम ठीक से फिर से करना शुरू करेगी, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि हमारे मैदे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो दोबारा से बनेगा और फिर से वहाँ पे तेजाबियत जो है वो मेंटेन हो जाएगी। अभी यही विटामिन B1 है जो कि आपको कब्ज़ के मसलों से भी बचाती है। क्यों? क्योंकि ये जो विटामिन B1 है ये आपकी छोटी आंत की और आपकी बड़ी आंत की जो एक मूवमेंट होती है, खाना देखें स्टमक में आता है,
मैदे में आता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत हजम होता है। इसके अलावा वो जो बगैर हजमशुदा खाना होता है वो आगे चल जाता है छोटी आंत में, फिर वहाँ से कुछ हजम होने का उसका सिलसिला चलता है, फिर वो आ जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जो चीज़ें हमने दोबारा जिस्म में जज़ब करवानी होती हैं वो जज़ब होती हैं, और जो आपका फुजला बनता है वो फिर आपके बड़ी आंत से अल्टीमेटली बाहर आ जाता है बॉडी से। तो खाने का आगे आगे चलते रहना, आगे आगे चलते रहना और उसका प्रॉपर हजम होते रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी विटामिन B1 की वजह से आपका जो खाना है वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह पहुंचता है, और फिर आपकी जो है कहते हैं कि एक फुजला पास करने की या स्टूल पास करने का आपका नॉर्मल काम चलता है। अगर तो ये विटामिन B1 ना हो तो आपकी जितनी भी छोटी आंत की बड़ी आंत की मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, और इस मूवमेंट कम होने की वजह से आपको फिर कब्ज़ जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसका आप शिकार होते हैं। अब हम दूसरी बात करेंगे कि ये विटामिन B1 आपको फिर कहाँ से मिल सकती है अगर ये इतनी अहम है तो, और ये आपके पेट के सारे मसलों से भी, जिस तरह मैंने बात की, आपको बचा सकती है। देखो, विटामिन B1 आपको ज़्यादातर जो है वो मिलती है वेजिटेबल से, फ्रूट से। आप काफ़ी ज़्यादा जो हो रेशादार सब्जियां होती हैं, साग पालक वगैरह, इनका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है ये जितनी भी व्हीट की बनी हुई चीज़ें, गंदम की बनी हुई चीज़ें हैं, उनसे भी आपको मिल रही होती है। आपका प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट का होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ व्हीट का या आप जो है वो गंदम से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि उनसे फिर क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जो कि वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपने इसके लिए या तो अपनी खुराक को बैलेंस करना है, उसमें फलों का आपने जो है मिकदार को ज़्यादा करना है। अपने बाकी खाने के अंदर आपने प्रोटीन भी लेनी है, जो कि गोश्त से, अंडों से, दालों से आपको हासिल होगी। इसके साथ आपने चावलों के इस्तेमाल से आपको विटामिन B1 मिलेगी। तो इस तरह आप बेहतर तरीके से अपने लेवल को पूरा कर सकते हैं। अगर तो आप इन मसलों का ऑलरेडी शिकार हैं, यानी कि बदहज़मी, सीने में जलन होना, गैस का हो जाना, कब्ज़ का हो जाना, तो फिर आप जो है विटामिन B1 आप सप्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन B1 के सप्लीमेंट मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ किस्म के नामों से आती हैं, या फिर पूरे का पूरा विटामिन बी का कम्प्लेक्स मिल जाता है, जिनके अंदर B1, B6, B9, B12 ये सभी पाई जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ अहम बात ये है कि जो तेज़ाबियत आपकी पहले से ख़त्म हो चुकी है मैदे में, उसको दोबारा रीस्टोर करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस तेज़ाबियत को रीस्टोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा जो है हम थोड़ी सी सिट्रस चीज़ें, यानी कि लीमू का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर दें। इसके साथ हम जो है वो लाइम हो सकता है, फिर ऑरेंज का इस्तेमाल, माल्टा, ये आजकल अवेलेबल है, तो इसको भी हम ज़्यादा खाएं, क्योंकि थोड़ी सी एसिडिक फूड खाएंगे तो उससे भी क्या होगा कि हमें जो है वो तेज़ाबियत दोबारा से हमारी रिकवर होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ जो है एप्पल साइडर विनीगर, जो कि आमतौर पे अवेलेबल होता है, किसी भी अच्छी स्टोर से आपको मिल जाएगा इजीली। तो आप एप्पल साइडर विनीगर का भी इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करें। मॉर्निंग में आप जो है सुबह सुबह और उठ के नाश्ते से पहले ले लें, बाद में ले लें। आप अगर तो वाकई ही में इस मसले का शिकार हैं तो आप पानी के अंदर 1-2 चम्मच उसका डाल के, 1 गिलास पानी में एप्पल साइडर विनीगर का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी जो ये कंडीशन है ये बेहतरी की तरफ आएंगी। तो इन मसलों पे बात करना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में सवाल कर रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि आपको जो है एक कंप्लीट वीडियो के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। आप इसे दूसरों तक भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। जज़ाकल्लाह।